ज्ञानी जन निर्दोष है मोक्ष स्वरूपा आप, देखे जैसी कहते हैं कौन करे पुण्य पाप। ज्ञानी जन निर्दोष, इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन किसी में लिपायमान नहीं, साक्षी भाव में आ जाते हैं, दृष्टा भाव में आ जाते हैं। कहते हैं तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुहार, सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं को, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। इस प्रकार से किसी में लिपायमान नहीं, किसी के पक्ष में नहीं जाकर वो निर्दोष बने रहते हैं, निष्पक्ष बने रहते हैं। ज्ञानी जन निर्दोष है मोक्ष स्वरूपा आप, जो इस प्रकार से निर्दोष है, जो किसी पक्ष में नहीं है, निष्पक्ष है, न भले के साथ है न बुरे के साथ, किसी का संग नहीं करते, वो मोक्ष स्वरूप है। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया जीते जी, जिनका किसी से कोई लेना देना सरोकार नहीं। देखे जैसी कहत है कौन करे पुण्य पाप। और कोई पुण्य भी कर रहा है, पाप भी कर रहा है, तो जितनी बात देखी है उतनी ही बताता है, नमक मिर्ची लगाकर आगे नहीं बताता। पापारंभ पापी करे धर्मी करे धर्म, पतिव्रता के पतिव्रत व्यभिचारिणी खोवे शरम। व्यभिचारिणी खोवे शरम सूर सूरापण साधे, साध संगत में बैठ निर्भरमी राम आराधे। राम चरण जैसा हिये तैसा उदय करम, पापारंभी पापी करे धर्मी करे धर्म। मरथ माने कि जिसका जैसा हृदय है, जिसकी जैसी हृदय में भावना है, वो वैसे ही कर्म करता है। जिसके जैसी भावना उदय होती है, भाव उदय होते हैं, भाव जागृत होते हैं, उन भावों के अनुसार वो कर्म करता है। कौन कौन कैसे कैसे अंदर में जिनके भाव प्रकट होते हैं, वैसे वैसे कर। पापारंभ पापी करे, जिनके पाप के भाव उदय हो रहे हैं, घट के भीतर पाप करने के, जिनके हृदय में से उद्गार उदय हुए, वो पाप के करे का काम करते हैं। और धर्मी करे धर्म, और जो किसके पुण्य करने के, धर्म करने के भाव उदय हो रहे, तो वो धर्म का कार्य कर लेता है। और पतिव्रता के पतिव्रत, और पतिव्रता के पतिव्रत का भाव रहता है, तो वो पतिव्रत धर्म का निर्वाह करते हैं। और व्यभिचारिणी खोवे शरम, और जो व्यभिचारिणी होती है उसको कोई शर्म नहीं होती। ऐसा जैसा उसका भाव है भीतर में, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। व्यभिचारिणी खोवे शरम सूर सूरापण साधे। और जो सूरवीर है, उसके अंदर सूरवीरता के भाव प्रकट हो रहे, तो वो सूरवीरता को साधता है। साध संगत में बैठनी भरमी राम आराधे। और जो साध है, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, वो तो संगत में बैठते हैं, राम सभा में बैठते हैं। साध संगत में बैठ निभरमी राम आधार, किसी भरम में नहीं पड़ते हुए, न पाप में पड़ते हैं और न पुण्य में पड़ते हैं। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा। जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म पर। तो साधना करने वाले जन क्या करते हैं? साध संगत में बैठ
निभरमी राम आराध्य। इस प्रकार से किसी भी भ्रम में पड़े बिना निभरमी राम जी के नाम की आराधना करते, नाम का सुमरण करते। राम चरण जैसा हिये तैसा उदय करम। जैसा उसका हिया है, जैसे उसके हिये के भाव है, जैसे उसके भीतर के भाव है, उन भावों के अनुसार उसके कर्म उदय हो जाते हैं, कर्म जागृत हो जाते हैं, कर्म कर बैठता है उसके भावों के अनुसार। पापारंभ पापी करे धर्मी करे धर्म। जिशा कर्म जैसो नफो फेर सार नहीं होई। दुख सुख संपत्ति आपदा जस निर्भय पद सोई। जस निर्भय पद सोई वृक्ष ते साफल देवे। बम्बुल सेव में सूल आंब का आंबा लेवे। जो वाहे सो ही लुणे बूझो करशो करशा कोय। जिशा कर्म जैसो नफो फेर सार नहीं होय। जिशा कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार उसका फल प्राप्त हो जाता है, वैसा ही लाभ प्राप्त हो जाता है जैसा कर्म करते। किसी को दुख मिलता है, किसी को सुख मिलता है, किसी को संपत्ति मिलती है, किसी को आपदा हाथ लगती है, किसी का जस हो जाता है और किसी को निर्भय पद मिल जाता है। इसका क्या कारण? सबकी अपनी अपनी करनी, सबको अपनी अपनी करनी के अनुसार फल प्राप्त होता है। तो दुख सुख संपत्ति आपदा जस निर्भय पद सोई। जस निर्भय पद सोई वृक्ष ते साफल देवे। जैसा वृक्ष बोओगे वैसा ही तो फल आएगा। बम्बुल सेव में सूल आंब का आंबा लेवे। भाई बम्बुल की सेवा करोगे तो कांटा ही हाथ लगेगा, और आम की सेवा करोगे तो मीठे मीठे आम खाने को प्राप्त होंगे। तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बम्बुल के आम खाते हो। जो बावे सो ही लुणे बूझो कर सा कोई। तो किसी किसान को जाके पूछ लो तुम, जो बिना पढ़ा लिखा है, उसको ही पता है ये बात। जो एक अक्षर नहीं पढ़ा उसको भी ये बात पता है। जो बावे सो ही लुणे बूझो कर सा कोई। किसी करसे को जाके पूछ लो, ज्ञानी की बात छोड़ो, महाराज के उसको ही पता है इतनी तो बात, इतनी अकल तो, इतनी समझ तो उसमें भी है। जो बावे सो ही लुणे बूझो कर सा कोई। जिशा कर्म जैसो नफो फेर सार नहीं हो। जैसे भी कर्म करोगे उसके अनुसार ही फल प्राप्त होगा, नफा प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। ज्ञानी ज्ञान विचार कहे तन कर्म आदीना। कर्म जिसो फल पाए करे नहीं मन मलिना। आत्म एक विचार सार मदि रहे जिभीना। थाके शुभ अशुभ ज्ञान गलतान जिलीना। मनवाणी के पार परम पद जान हो जीना। हुए इकंत गह तंत संत जन करी है बीना। वो निराधार निरकार पार गुण जान होती ना। बण्यो जितो विस्तार असारज गणियो छीना। दुख सुख हर्षन शोक मोक्ष बंध नाही बंधीना। राम चरण सुध ज्ञान जान झल झल मद कीना। ज्ञानी ज्ञान विचार कहे तन कर्म अधीना। ज्ञानी जो है ज्ञान का विचार करके बता रहे हैं कि आपको जो तन प्राप्त हुआ, तन को जो
सुख दुख प्राप्त होते हैं, वो सब उसके कर्मों के अधीन मिलता है। तन भी मिलता है तो कर्मों के अनुसार मिलता है। उसके कर्मों के अनुसार सुख भुगताना हो तो देवताओं के ऊंचे लोकों में, स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। थोक में सुख तो वहां भोग लेता है, और छुटकर सुखों को भोगने के लिए फिर मृत्यु लोक में आ जाता है। और किसी को थोक में दुख भोगने हो तो नरक के 28 कुंड भारी, जामे झूले अदम नर नारे। और फिर फुटकर दुख भोगने हो तो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो ज्ञानी ज्ञान विचार कहे तन कर्म आधीन। जिसको जिसको जैसा जैसा तन मिला है उसको उसको वैसे वैसे उसके कर्मों के अनुसार मिला। और तन के अंदर सुख दुख जो भी प्राप्त हो रहे वो भी उसके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हो रहे हैं। ये बात ज्ञान की विचार करके कह रहे महाराज। कर्म जिसो फल पाए करे नहीं मन मलिना। वो अपने मन को मलिन नहीं करते, वो अपने मन को दुखी नहीं करते कि भाई राम जी बहुत बुरा किया मेरे साथ, क्यों मेरे को ऐसा दुख दे रहे हो। अरे भाई, राम जी ने कुछ नहीं किया, सारा तेरा ही किया कराया था, तेरी ही चिट्ठी तेरे को पढ़ा रहे वापस। तो वो अपने मन को दुखी नहीं करता। कर्म जिसो फल पाए करे नहीं मन मलिना। जिसको ज्ञान का बोध हो जाता है तो वो सुख दुख में न तो सुखी होता है न दुखी होता है, क्योंकि सुख दुख उसे प्राप्त हो रहे हैं तो उसी के कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। रामचरण गिरे सिंधु जल ज्योति से दर्पण। तो कर्म जिसो फल पाए करे नहीं मन मलिना। मन को मलिन नहीं करते। आत्म एक विचार सार मदि रहे जिभीना। मतलब वो आत्मा को परमात्मा का अभिन्न अंग मानते, जिसको ऐसा ज्ञान का बोध हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो वो ऐसे आनंद स्वरूप आत्मा का ही विचार करते हैं, ब्रह्म के ज्ञान का ही विचार करते हैं, आत्मा आनंद का ही विचार करते हैं, भजनानंद का ही विचार करते हैं। आत्म एक विचार सार मदि रहे जिभीना। जो आत्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है, भजन का आनंद प्राप्त हो रहा है, निजानंद प्राप्त हो रहा है, वो सार है। उस सार के अंदर भीगे हुए रहते, गरक रहते हैं, गरकाव रहते हैं। जो ऐसे सार के अंदर, जो हरि का भजन सार है, उसमें भीगा रहता है, उसके थाके शुभ अशुभ ज्ञान गलतान जिलीना। उसके जितने भी शुभ और अशुभ कर्म है वो सब थक जाते, क्योंकि वो ज्ञान में गलतान हो गए, गरक हो गए। उसके शुभ अशुभ की अब चाय निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान बेराग का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम बदले जो। मन वाणी के पार परम पद जान हो जीना। जो ज्ञानी है, ऐसे ज्ञान का विचार जिन्हें प्राप्त हो गया, सदगुरु से भेद जिन्हें प्राप्त हो गया, पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो गया, सूक्ष्म वेद की जिन्हें जानकारी हो गई, तो वो जान जाते हैं कि वो जो परम पद है वो मन वाणी के पार है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। वाणी के द्वारा बोलकर उन्हें कहा नहीं जा सकता, और मन के अंदर मन से भी बिल्कुल अलग। मन वाणी के पार परम पद जान हो जीना। ऐसा जीना पद हो, सूक्ष्म पद है जहां पर मन की पहुंच नहीं है। मन इंद्रियों का राजा कहा हुआ, तो ये मन जो है ऐसे परम पद को इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकता। वो परम पद जीना पद इंद्रियातीत है। आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, मुंह से उसका स्वाद चख नहीं सकते,
और हाथों से उसे स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा जीना सूक्ष्म परम पद का आनंद है। तो मन वाणी के पार परम पद जान हो जीना, ऐसे जीने पद को, सूक्ष्म वेद को, सूक्ष्म ज्ञान को, जीणे ज्ञान को जान लेते। हुए इकंत गह तंत संत जन करि है बीना। हुए इकंत, इस प्रकार से वो एक में आसन लगा लेते। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को कब नाए। हुए इकंत, एक और बाकी सबका अंत। इकंत का क्या मतलब? एक और बाकी सबका अंत। एक राम जी के अंदर उनकी लीव लग गई और बाकी कुछ भी नहीं रहा। हुए इकंत गह तंत, तंत मतलब सार, सार को ले लिया हूँ। वो जो राम जी का आनंद प्राप्त हो रहा है वही सार है, इसके अलावा सब असार है। तो हुए इकंत गह तंत संत जन करि है बीना। ऐसे संत जन ऐसी बीना बजा रहे, निज नाम की ध्वन्यात्मक शब्द की बीना उनके गट के भीतर बाज रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गगन गर छाई। अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले निरंकार। वो निराधार निरकार पार गुण जान होती ना। वो राम जी, वो चौथा पद, वो परम पद निराधार है, किसी भी आधार पर टिका हुआ नहीं है। वो पद निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है। पार गुण जानो तीना, वो तीनों गुणों के पार है, रज्व सत और तम में नहीं है। इन तीनों की आसक्ति को छोड़ोगे, तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तो तीनों गुणों से पार होना पड़ेगा, तीनों लोकों से न्यारा होना पड़ेगा, तब वो चौथा पद मिलेगा। बणियो जितो विस्तार असार जिघणियो क्षीणा। और जितना भी बना हुआ है विस्तार, ये दृश्य जगत देखने में आ रहा है, संसार देखने में आ रहा है, ये बाजी परमात्मा की देखने में आ रही है। इस सब विस्तार को, बाजी को, माया की बाजी को असार गिना और ये नाशवान गिना। छीना यानी क्षण भंगुर, एक क्षण के अंदर जिसका नाश हो जाता है। तो बणियों जितो विस्तार, जितना भी ये विस्तार बना हुआ है, इस सब विस्तार को ऐसा भक्ति करने वाला जन नाशवान मानता है और असार मानता है। तो असार और नाशवान के लिए रोता धोता नहीं, आसक्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। ऐसा ज्ञान का जिसे बोध हो जाए तो उसे दुख का लेश मात्र भी फिर कारण नहीं। असार के लिए फिर क्यों रोएगा, क्यों धोएगा, क्यों दुखी होगा? क्योंकि ये तो सब क्षण भंगुर है, नाशवान है, चले ही जाने वाला है। तो इसके लिए मैं क्यों रोऊं धोऊं, क्यों फालतू दुखी हूं? तो दुख सुख हर्षण शोक मोक्ष बंध नाही बंधीना। इस प्रकार का जिसे ज्ञान का बोध हो जाता है, वो न तो दुख में दुखी होता है, न सुख में सुखी होता है, न उसे कोई संसार की माया से, असार माया से हर्षिता होती है, और न ही उसे असार माया के चले जाने पर शोक होता है, और न वो मोक्ष में है और न वो बंधन में है, दोनों से उपराम हो। शोक मोक्ष बंध नहीं बंधीना, वो किसी भी बंधन में नहीं है, सब द्वैत से अलग हो गए, अद्वैत हो गया, सब जोड़ों से अलग हो गया, अब जोड़े में है ही नहीं। जोड़े कौन कौन से? सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पड़ना। इन सब से न्यारा हो गए। राम चरण सुध ज्ञान झान जल मधिकीना। ऐसे शुद्ध ज्ञान को, ऐसे केवल्य ज्ञान को, ऐसे सत्य ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, सार नाम को, निज नाम को जान लिया,
ये जल के समान है और इस ज्ञान रूपी जल के अंदर ही निवास करते हैं। हमेशा ज्ञान का विचार, ब्रह्म का विचार घट के भीतर ऐसा चलता रहता है। जो कुछ भी करनी करते हैं, क्रिया करते हैं, सब कुछ ज्ञान के विचार में ही करते हैं। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण हुआ। थोड़ी देर वाणी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वाणी पवित्र हुई। इस वाणी को यहीं विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु